भाई 12वीं वालों के लिए ये ऑफर है। 12वीं अगर आपने कर रखी है तो 100% आपको जो मिलेगी, यहां आप आ सकते हो स्पेस इंस्टीट्यूट पे, और प्राइवेट सेक्टर में आपको जो मिलेगी। तो सर हैं हमारे साथ में मौजूद, इनसे बात करेंगे, देखेंगे, पूछेंगे कि कौन कौन सी नौकरी आपको मिल सकती है। अगर आपने भी देखा था सरकारी नौकरी का सपना और आपने बहुत सारी मेहनत की, आपकी एज निकल गई या आप में सक्सेस नहीं हो पाए, तो लेकिन इनका ना एक हमने देखा ये पैम्पलेट, और पैम्पलेट पे लिखा था सरकारी नौकरी एक सपना, प्राइवेट नौकरी हक अपना। तो भाई सरकारी नौकरी से आपको नहीं मिली तो प्राइवेट नौकरी आपके लिए है, और प्राइवेट नौकरी पाने के लिए आप यहां पे आ सकते हो। क्या आपको क्वालिफिकेशन चाहिए? और इसमें 100% जॉब गारंटी है। इनका कहना है सरकारी नौकरी एक सपना, प्राइवेट नौकरी हक अपना। भाई सरकारी नौकरियों के फार्म भरे होंगे, सरकारी नौकरी की तैयारी करी होगी, नहीं लगे होंगे, उन्हीं के लिए लेके आए हैं। तो प्राइवेट नौकरी की अगर आपको जरूरत है, आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर करके आप परेशान हो गए और आपको नौकरी नहीं मिली है, तो मैं आपको लेके आया हूं एक ऐसी जगह जहां पे आपको सरकारी नौकरी तो नहीं मिलेगी लेकिन प्राइवेट नौकरी 100% मिलेगी। राम राम भी सारे ना, मैं मनुला पर लाइव जुड़ गया हूं सोनीपत के मामा भांजा चौक से। और कई बार आपने सुना होगा भाई कि सरकारी नौकरी वरना पैसे वापस, ये काफी पुराना हो गया है। और कईयों ने एडमिशन भी लिए होंगे, बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन लिए होंगे, क्या सब सरकारी नौकरी लग गए? नहीं लगे होंगे। उन्हीं के लिए मैं आज ये वीडियो लेके आया हूं। कितने दिन में आपको नौकरी मिलेगी, कितनी आपको सैलरी मिलेगी, उन सारी सवालों के जवाब मैं आपको आज को मिलेंगे। और अंदर चल के देखते हैं, हम बात करेंगे ओनर से किस तरीके का क्या आपके लिए नौकरी होने वाली है, कौन कौन सी नौकरी आपको मिलेगी, कितनी क्या आपको क्वालिफिकेशन की जरूरत होगी नौकरी के लिए। आओ चलते हैं। ये काफी बड़ा इंस्टीट्यूट है, मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार दिखा दे। और ये सामने भी क्लासेस हैं, इसमें कंप्यूटर क्लासेस भी चलती हैं और भी क्लासेस चलती हैं। और यहाँ पे आपके रहने वाले कौन कौन से कोर्स आपको करने होंगे प्राइवेट नौकरियों के लिए, और कितने रुपए की आपको नौकरी मिलेगी, किस तरह की आपको नौकरी मिलती है, वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। इसमें चल के ओनर से बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से आप प्राइवेट नौकरी ले सकते हो, कितनी क्वालिफिकेशन आपको चाहिए प्राइवेट नौकरी के लिए, और कितनी आपको सैलरी मिलेगी। वो सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेंगे। आओ चलते हैं। तो सर हैं हमारे साथ में मौजूद, इनसे बात करेंगे, देखेंगे, पूछेंगे कि कौन कौन सी नौकरी आपको मिल सकती है। अगर आपने भी देखा था सरकारी नौकरी का सपना और आपने बहुत सारी मेहनत की, आपकी एज निकल गई या आप में सक्सेस नहीं हो पाए, तो लेकिन इनका ना एक हमने देखा ये पैम्पलेट, और पैम्पलेट पे लिखा था सरकारी नौकरी एक सपना, प्राइवेट नौकरी हक अपना। तो भाई सरकारी नौकरी से आपको नहीं मिली तो प्राइवेट नौकरी आपके लिए है, और प्राइवेट नौकरी पाने के लिए आप यहां पे आ सकते हो। क्या आपको क्वालिफिकेशन चाहिए और कौन सा आपको कोर्स करना पड़ेगा, वो सारी जानकारी इनसे लेंगे और देखेंगे। सर मैं बैठ सकता हूँ? सर क्या नाम है आपका? कपिल देव मंटन सर। ओके सर, मैंने सुना है कि 1991 से ये इंस्टीट्यूट आप चला रहे हो, और 1991 से अगर बात करें 22 से 23 साल पुराना इंस्टीट्यूट है। 30 साल पुराना हो गया। 30 साल पुराना भाई, 30 साल पुराना इंस्टीट्यूट है जिसमें मैं आपको लेके आया हूं, और यहां पे आपको मिलेगी प्राइवेट नौकरी। प्राइवेट नौकरी की बात करें तो कोई अकाउंटेंट हो गया, कोई किस किस तरह की नौकरी होती है, वो सारी बात करेंगे, पूछेंगे, देखेंगे। सर किस किस तरह की नौकरी आप दिला सकते हो? हम 12th के बाद बच्चों को अकाउंट मैनेजर के लिए तैयार करते हैं, क्योंकि बच्चों के हम सपने बड़े करते हैं। क्योंकि सपना होगा तो बच्चा आगे बढ़ेगा। तो हमारे पास 12th कर रखी हो, जिसने बीए कर रखा हो, बीकॉम कर रखा हो, एमबीए कर रखा हो, उसके लिए हम तैयार करते हैं, जिसके बेस के ऊपर बच्चे को जाके आगे अकाउंट ऑफिसर की, अकाउंट मैनेजर की, और किसी भी इंडस्ट्री में जाके किसी भी पोस्ट पे वो चला जाता है, क्योंकि हम उसको प्रोफेशनल बनाते हैं। सर मतलब यहाँ पे सर कंप्यूटर सिखाने से नहीं है, हम वो सारी चीजें सिखाते हैं जिसपे एक इंडस्ट्री टिकी हुई है। जिसका पहला फेस होता है एडवांस अकाउंट्स, दूसरा होता है इनकम टैक्स, तीसरा जीएसटी, और चौथा हमारे पास होता है कंप्यूटर से जुड़ी सारी नॉलेज। और ये कोर्स 8 से 10 महीने का होता है, और इसमें 100% जॉब गारंटी है। और इसमें आपको डेमो क्लास मिलेगी 10 दिन की। डेमो क्लास आपने देनी है, मैंने नहीं देनी। मैं आपके अंदर देख सकूं भी आपके अंदर मैनेजर बनने की क्वालिटी है, और 100% जॉब गारंटी है। तो 100% जॉब की यहाँ पे गारंटी है, प्राइवेट जो मिल सकती है। अकाउंट का कोर्स करना पड़ेगा। अकाउंट की बात करें तो कोई भी अगर कंपनी है, कोई भी इंस्टीट्यूट है, कुछ भी है, तो अकाउंट की जरूरत पड़ती है। जो भी उसका लेखा जोखा होता है वो अकाउंट के से ही पता चलता है, उसके लिए कोर्स करना पड़ता है। सर कौन सा कोर्स होता है? अगर अब एक चीज नई आ गई है मार्केट में, हर किसी को जीएसटी लेने की जरूरत है, और जीएसटी का कोर्स के बिना उसका बता नहीं सकते कि भी इसमें किस तरीके का क्या जीएसटी किस तरीके से कटती है। जैसे भी 18% या कितने परसेंट इस तरीके से कुछ होता है जीएसटी का, तो वो जीएसटी का भी कोर्स कराते हो सर? बिल्कुल, जीएसटी का कराते हैं, इनकम टैक्स का कराते हैं। हम इन अथॉरिटी से निपटने के लिए 4 स्टेप यूज करते हैं। पहला होता है रजिस्ट्रेशन, दूसरा होता है डिपॉजिट ऑफ टैक्स, तीसरा होता है फाइलिंग ऑफ रिटर्न, और फोर्थ होता है असेसमेंट।
तो हम जिस उससे भी जुड़ेंगे डिपार्टमेंट से, तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना सिखाएंगे भी कैसे रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। नंबर 2 के ऊपर हमने गवर्नमेंट के टैक्स जमा कराना है, क्योंकि टैक्स इज सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट। तो टैक्स इज कलेक्ट बाय पब्लिक अथॉरिटी फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट। फिर तो फाइलिंग और रिटर्न, मतलब आपको प्रूव करना है भी आपने इस टैक्स को कैलकुलेट कैसे किया है, वो गवर्नमेंट को कैसे देना है। और लास्ट में आता है हमारे पास असेसमेंट, क्योंकि हर डिपार्टमेंट को हमें फाइनली हमें जैसे एग्जाम देके पास होते हैं, डिग्रियां मिलती हैं, उसी प्रकार से हमें हर डिपार्टमेंट को, इनकम टैक्स को, जीएसटी को, जितने हमारे डिपार्टमेंट हैं, उनको हम एनुअल रिटर्न से प्रूव करने के बाद और ये सर्टिफाइड करवाने के बाद कि आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है। इस कंप्लीट प्रोसेस को लेकर हम आगे चलते हैं और यही हमारा स्टेप सिखाने का। अगर स्पेस इंस्टीट्यूट की बात करें सर, तो ये गवर्नमेंट जो नौकरियां होती हैं, क्या उसमें भी डिप्लोमा चलता है आपका? बिल्कुल, नॉलेज तो सब जगह आपको चाहिए, चाहे आप बैंकों में चले जाइए, सरकारी नौकरी में जाइए, चाहे प्राइवेट सेक्टर में जाइए, क्योंकि नॉलेज वालों को दुनिया सलूट करती है। अब आपके पास अगर नॉलेज ही नहीं है, तो आपके पास कोई डिग्री हो या कोई नॉलेज नहीं, आप तो अटेंड नहीं किया जाएगा आपको। नेचुरली अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाएं, गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं, तो एक इंसान का प्रोफेशनल होना जरूरी है, और बिना प्रोफेशनल आप कामयाब नहीं हो सकते जिंदगी के अंदर। तो इसलिए हमारा जो कोर्स है वो सब जगह एप्लीकेबल है। बैंकों में चले जाइए, सरकारी डिपार्टमेंट में चले जाइए, क्योंकि हमारा मेन मकसद है आपको एक प्रॉपर नॉलेज देना। तो आप गवर्नमेंट फॉर्म भी भरते हो, उसमें भी इनका कोर्स अवेलेबल है और वहां पे भी इनकी मान्यता है, और 100% जॉब की ये गारंटी लेते हैं। प्राइवेट सेक्टर में, भाई मैं सरकारी सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूं। तो सर जैसे आप 100% गारंटी ले रहे हो, तो इसमें क्या आपका जैसे कंपनियों के साथ या कोई किस तरीके से आप मतलब टाई अप होता है क्या? हमारे पास सोनीपत के 20-25 सीए जगह हमारा टाई अप है, और इधर से हमारी जो इंडस्ट्री है, प्लेसमेंट वाले हैं, क्योंकि नेचुरली अगर आपका नॉलेज है तो आप घर नहीं बैठ सकते। और मेरे पीछे एक सीए की टीम है जो आपको लाइफ टाइम सपोर्ट करेगी। आप एक बार प्रोफेशनली बन जाएंगे तो आपकी कंप्लीट नॉलेज आपको इतनी नौकरियां दिलाएगी। अगर आप गीतावन चौक से चले, बारगढ़, राई, कुंडली, गनौर, ये सब जगह इंडस्ट्री है, लेकिन पहली कंडीशन है भी आपके पास एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। और इस कोर्स के माध्यम से आप अपने को वेल एजुकेट कर सकते हैं, और 100% जॉब गारंटी है। ये कोर्स करने के लिए कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए? 10वीं 12वीं या क्या सर, कौन सा मतलब क्या क्वालिफिकेशन चाहिए इस कोर्स को करने के लिए? इसमें मिनिमम हमारे को 12th चाहिए। उसके बाद अगर 12th कर रखी है आपने, बीए कर रखी है, बीकॉम कर रखी है, एमबीए कर रखी है, और आपको नौकरी नहीं मिल रही, उसके पीछे कारण है भी आपके लैक ऑफ नॉलेज, आपका नॉलेज नहीं है। क्योंकि जो एक इंडस्ट्री अगर आपको पेमेंट करना चाहता है तो उसे इसलिए देखता है आप में टैलेंट क्या है। तो इसलिए आपके लिए बेसिक जो नॉलेज है वो 12th की होनी चाहिए। 12th के बाद ही हम ले पाए, क्योंकि जो आपका आईक्यू लेवल है वो हमें सपोर्ट करता है भी हम आपको 12th के बाद कहां से आगे ले जा सकते हैं। इसके लिए बीकॉम वाला भी कर सकता है, एमए वाला भी कर सकता है, एमकॉम वाला भी कर सकता है, एमबीए भी कर सकता है, या 12th वाला जिसने कोई अपनी एजुकेशन पूरी कर रखी हो। और ये कोर्स जो है आप अगर कर लेते हो 3 महीने का कोर्स, सर ये जो इनकम टैक्स का कोर्स होता है ये कितने महीने का कोर्स होता है? ये कोर्सेज का वैसे ड्यूरेशन तो 8 से 10 महीने का है, और उसके लिए एक ही तरीका, आप कछुए की रफ्तार से पढ़िए और परफेक्ट पढ़िए। तो भाई खरगोश और कछुए की आपने कहानी सुनी होगी, उसी प्रकार से सर ने ये बताया है। और 3 महीने का कोर्स करके या उससे भी कम समय में आप कोर्स करके यहाँ से प्राइवेट नौकरी पा सकते हो और 100% नौकरी पा सकते हो। अगर आपको भी गवर्नमेंट नौकरियों में आपने तैयारी की है, भाई कई तो ये भी कहते हैं कि भाई सरकारी 100% सरकारी नौकरी नहीं तो पैसे वापस। आप कई बार गए होंगे, आपने वहां पे क्लासेज भी ली होगी, कई साल क्लासेज ली होंगी, क्या आपको सरकारी नौकरी मिली? लेकिन प्राइवेट नौकरी जो है आपको 100% यहाँ पे मिलेगी, और यहाँ पे आप आ सकते हो। ये 1991 30 से 31 साल पुराना इंस्टीट्यूट है और आज तक ये कार्य कर रहा है। सर आपके यहाँ पे कौन कौन ऐसे पुराने जो पढ़े हुए हैं, और आज मैंने भी ऐसा भी सुना है कि काफी बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं वो? पहले तो मैं लूंगा एक सुनील कपूर जी, हमारे हीरो होंडा के जीएम फाइनेंस है, वो यहाँ से पढ़े हुए हैं। आईसीआईसी बैंक के पसरीचा जी हैं, वो हमारे यहाँ से पढ़े हुए हैं। इधर से हमारे जितेंद्र सर हैं जो एचडीएफसी बैंक के जीएम है, वो हमारे यहाँ से पढ़े हुए हैं। और भी हमारे जितने भी आपके जो ओसराम इंडस्ट्री है उसके जीएम फाइनेंस हमारे से पढ़े हुए हैं। और बाकी तो आम इंडस्ट्रीज के अंदर आप चले जाएंगे तो स्पेस के नाम से अगर आप बात करेंगे तो वहां के जितने मैनेजर ऑफिसर लगभग जिन्होंने अकाउंट की दुनिया में पैर रखा है, और लगभग मेरे से काफी बच्चे पढ़े, 10,000 से ऊपर अकाउंटेंट जो हमने खड़े कर रखे हैं। तो भाई यहाँ पे आप भी, अगर आपको भी कामयाब होना है और आप थक चुके हो, आप परेशान हो चुके हो, आप जगह जगह धक्के खा के इंस्टीट्यूटों पे जाके गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी करके थक चुके हो, और आपका कहीं भी सरकारी नौकरी में नंबर नहीं गिरा है, और एज आपकी निकलती जा रही है, शादी आपकी हो नहीं रही, तो ये आपके लिए एक सुनहरा अवसर है कि भाई प्राइवेट नौकरी पाके अपना घर परिवार चला सकते हैं। और प्राइवेट नौकरी में ऐसा नहीं है कि कम सैलरी होती है। सर अगर प्राइवेट नौकरी की बात करें, जैसे सरकारी की तुलना में कितनी क्या सैलरी मिलती है? देखो, स्टार्टिंग आज की डेट में एक अच्छे अकाउंटेंट को कम से कम 15 और 20 हजार तो मिलता ही मिलता है, लेकिन फिर एक बच्चे की अपनी क्वालिटी होती है, वो कैसे परफॉर्म करता है। आज हमारे बच्चे हाथ के पढ़ाई में 1.5-2 लाख महीना भी करा रहे हैं, क्योंकि जो उन्होंने गवर्नमेंट नौकरी को ही पछाड़ दिया। क्योंकि एक टैलेंट होता है बच्चे के अंदर, वो निखर जाता है तो फिर दुनिया आपके पीछे घूमेगी। और वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं आप, रात को 12 बजे तक बैठ के जीएसटी पे, इनकम टैक्स पे काम कर सकते हैं। तो इसमें कोई लिमिट नहीं है, प्रोग्रेस हैज नो लिमिट।
तो भाई यहाँ पे आप अगर आते हो प्राइवेट नौकरियों में 30-30, 40-40, 50-50 हजार, 1.5-1.5 लाख रुपए सैलरी है, और अगर सरकारी नौकरियों में इतनी सैलरी आपको लेनी है तो बहुत बड़ा पद चाहिएगा, और वो पद आसानी से नहीं मिलता है। डी ग्रुप की नौकरी भी आसानी से नहीं मिलती है। तो अगर आपको फ्यूचर बनाना है तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है ये, और आप ना स्पेस इंस्टीट्यूट पे आके ये अपना सपना साकार कर सकते हो, प्राइवेट नौकरी में फ्यूचर बना सकते हो, एक कोर्स करके आप अपनी जिंदगी बना सकते हो। यहाँ पे पूरी टीम मौजूद है और टीम के साथ में वर्क होता है, और यहाँ पे मैडम भी है। मैडम का क्या कार्य है यहाँ पे, उनसे बात करेंगे, देखेंगे कि वो किस चीज को पढ़ाते हैं और किस तरीके से। ऐसा भी कोई बच्चा आया है यहाँ पे जिस जो मतलब बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा उसके, और फिर बाद में उसने वो कामयाबी मिली हो उसे? हाँ बिल्कुल, बच्चे आके और हमें कॉम्प्लीमेंट देके जाते हैं कि मैडम आपसे ही सीखा है, आपने जो अकाउंट सीखा है। अभी तक तो हम 5 साल वेस्ट ही करके आए हैं। बीकॉम करके आते हैं बच्चे और उनको बिल्कुल भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं पता होता, अकाउंट्स की एबीसी भी नहीं पता होती। हम सारी उनको यही सिखाते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स उनके सारे क्लियर करते हैं। तो भाई देख सकते हो आप, यहाँ पे ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं जिनको कुछ भी नहीं आता, वो मात्र कैसे करके किसी तरह से 10वीं पास कर ली, फिर 12वीं पास कर ली, उसके बाद में उनको कुछ समझ नहीं आता कि हमने अपनी लाइफ में करना क्या है। लेकिन यहाँ आने के बाद वो कामयाब हो गए, अच्छी आज जॉब कर रहे हैं। किस तरीके से ये मैनेज करते हैं? सर नमस्कार। नमस्कार सर मेरा नाम है कुणाल मनचंदा, सीए कुणाल मनचंदा। आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। एंड जो इस सेंटर का, जो स्पेस इंस्टीट्यूट अकाउंट्स का सारा प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, वो सारा चलता है मेरी सुपरविजन के अंदर। फादर साहब जो गाइड करते हैं वो इनकम टैक्स का, जीएसटी का एक्ट समझाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली रिटर्न फाइल्स कैसे होती हैं, ऑडिट्स कैसे होते हैं, अकाउंट्स कैसे मेंटेन किए जाते हैं, वो सब होता है मेरी सुपरविजन के अंदर। बच्चों का अकाउंटिंग कैसे मेंटेन करनी है टैली के अंदर, रिटर्न्स कैसे फाइल करनी है, प्रॉपर एक एक चीज, एक एक क्लाइंट का काम टाइम पर जा रहा है, टाइम पर होना चाहिए, अच्छा एक्यूरेट रिटर्न कैसे फाइल किया जाता है, किसी में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, वो सारा चलता है मेरा सुपरविजन के अंदर। सर भी का भी बहुत बड़ा योगदान है, और काफी सालों से ये इस फील्ड में काम कर रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे सफल हुए हैं। अगर आपको भी होना है सफल, आपको भी होना है कामयाब, तो स्पेस इंस्टीट्यूट के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। तो मैडम यहाँ पे मौजूद है और बच्चे यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, और मैडम से बात करेंगे, पूछेंगे कि कौन कौन से कोर्स होते हैं। मैडम कितने महीने के कोर्स होते हैं? 6 मंथ के कोर्स होते हैं। 3 मंथ्स का बेसिक होता है एमएस ऑफिस, जिसके अंदर एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस कराया जाता है। और 2 मंथ्स के अंदर बेसिक आ जाता, टैली का अकाउंटिंग पैकेज आता है, टैली प्राइम होता है जिसके अंदर बीजी होता है, और टैली ईआरपी 9 होता है। इसके अलावा टाइपिंग का कोर्स होता है, इंटरनेट अलग से सिखाया जाता है जिसके अंदर गूगल ड्राइव वगैरह के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अगर किसी को एडवांस कोर्स अगर करने हैं तो वो भी है? हाँ, एडवांस कोर्स में एडवांस एक्सेल वगैरह बच्चे करते हैं, जैसे आते हैं तो उनको भी कराए जाते हैं। तो कितने मंथ का ये कोर्स होता है? टैली अकाउंटिंग का जो ये सॉफ्टवेयर है 2 मंथ्स के अंदर कंप्लीट किया जाता है। बाकी ये स्टूडेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है, कई बार जल्दी भी कर लेते हैं और कई बार थोड़ा टाइम भी लगा देते हैं, जैसे 2 मंथ से 2-4 दिन आगे एक्स्ट्रा हो जाता है। तो यहाँ पे कितने बच्चे आते हैं? स्ट्रेंथ तो काफी है बच्चों की, सुबह से चलते रहते हैं। एक टाइम में कम से कम 10 बच्चे आ जाते हैं। तो इनके बैचेस बने हुए हैं, ऐसा नहीं है कि भाई एक ही बैच में है, तो इनके 2-3 बैच हैं। बैच के अकॉर्डिंग अगर किसी को सुबह आना है, किसी को शाम को टाइम मिलता है, या किसी को दोपहर में टाइम मिलता है, तो उस तरीके से भी आप यहाँ पे कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। और मैडम बात करें कि भी जॉब वगैरह की, ठीक है, तो यहाँ पे कितने बच्चे जॉब लग गए हैं? मोस्टली काफी, जैसे 80% आप कह सकते हो कि बिल्कुल 80% में आ गए हैं। धीरे-धीरे प्रैक्टिस बेस पे चलते हैं बच्चे। तो मतलब बहुत सारे बच्चे जॉब लग चुके हैं, और ये जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कल को ये भी जॉब लग जाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। कोर्स कंप्लीट होते ही इनका जैसे इंटरव्यू होता है तो जॉब लगेंगे ही। अकाउंट का और जैसे जीएसटी वगैरह का क्या आप वो भी आप ही कराते हो? जीएसटी रिटर्न वगैरह जो हमारे यहाँ पर सीए हैं, वो हैंडल करते हैं। जीएसटी रिटर्न है, इनकम टैक्स रिटर्न है, वो हमारे यहाँ पर टीडीएस वगैरह जो हैं, वो सारे हमारे यहाँ सीए सर जो हैं, वो हैंडल करते हैं। तो सीए सर से तो आप पहले ही मिल चुके हो, और सीए सर ये कोर्स कराते हैं जो आपका जीएसटी से रिलेटेड हो गया, या आपका अकाउंट से रिलेटेड हो गया। और मैडम जो कोर्स कराती है टैली वगैरह, और भी बहुत सारे कोर्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे कोर्स करके आप कामयाब हो सकते हो, प्राइवेट फील्ड में जा सकते हो। प्राइवेट फील्ड में आज के टाइम में बहुत सारी नौकरियां हैं,